मरने से तो कोई डर नहीं था। अगर मुझे कुछ भी हो जाता तो मुझे लगता है कि मेरा पर्पस जो है मेरी ज़िंदगी का वो वहाँ ही कंप्लीट होता। लाठी अगर खा भी लेंगे तो खा लें। मैंने बस ये सोचा था कि जो बच्चों के साथ 20 तारीख को हुआ है वो गलत है और आवाज़ आने लगी इनकलाब जिंदाबाद। तो अपना काम नहीं कर रहे हो, आप अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहे हो। तो उस फेलियर को जड़ से निकालना है, इसलिए हम सब आए थे। ये मतलब कैसा अंधा न्याय है, ये कैसा अंधी बात है। सिस्टम के फेलियर की वजह से उन्होंने सोचा कि अपनी जान देना ज़्यादा आसान है। नमस्कार, मी अमोल धर्माधिकारी LS मराठीच्या या विशेष कार्यक्रमामध्ये आपलं स्वागत आहे. नुकतंच आपण दिल्लीमध्ये जंतर मंतर मैदानावर विद्यार्थ्यांचं आंदोलन पाहिलं, विद्यार्थ्यांचा आक्रोश पाहिला आणि जो देशभराने सुद्धा अनुभवलेला होता, ज्याच्यामध्ये केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा सुद्धा राजीनामा झाला. या दिल्लीतल्या आंदोलनाचे पडसाद खरं तर देशभरामध्ये आपल्याला उमटलेले पाहायला मिळालेले होते. देशातल्या कानाकोपऱ्यामध्ये विद्यार्थी, पालक, लहान मुलं हे सुद्धा रस्त्यावर आलेलं आपण पाहिलेलं होतं. अनेक ठिकाणी वेगवेगळ्या पद्धतीची आंदोलनं झाली. या आंदोलनाच्या माध्यमातून अनेक जण हिरो झाले तर अनेक जण झिरो सुद्धा झालेले होते, असं आपण पाहिलेलं आहे. मध्यंतरी म्हणजे जवळपास 22 जुलैला मुंबईमध्ये एक आंदोलन झालेलं होतं. ज्या आंदोलनामध्ये अनेक घटना घडल्या, पण त्यातली एक घटना जी सर्वांनाच प्रेरणादायी ठरली आणि ती म्हणजे एक तरुणी होती. ज्या तरुणीने पोलीसची व्हॅन होती, म्हणजे ज्या आंदोलकांना पोलीस घेऊन निघालेले होते, तीच व्हॅन त्या तरुणीनं अडवली आणि पोलिसांना जाऊनच दिलं नाही, अशा पद्धतीची एक ती दृश्य, तो फोटो हा व्हायरल झाला. हा संपूर्ण देशभरामध्ये व्हायरल झाला आणि ती तरुणी नेमकी कोण होती याची चर्चा खरं तर सगळीकडे सुरू झालेली होती. आणि आत्ता आपल्या LS मराठीच्या सोबत तीच तरुणी आहे. त्यांचं नाव आहे रिया अहिर. रिया अहिर, तुमचं सर्वप्रथम LS मराठीमध्ये स्वागत. पण तुम्ही पाहताय की गेले 10-12 दिवस तुमची बरीच चर्चा देशभरामध्ये सुरू आहे. अनेक जणांना तुम्ही भेटलेला सुद्धा आहात. पण 22 जुलैला ज्यावेळेस तुम्ही या प्रोटेस्टमध्ये सहभागी झालेला होता, त्यावेळेस नेमकं तुम्ही ठरवून गेलेला होता की तुम्हाला या आंदोलनामध्ये जायचंय, विद्यार्थ्यांचा आवाज तुम्हाला बनायचा आहे? काय नेमकं तेव्हाचं प्लॅनिंग होतं तुमचं? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी, गेल्या हप्त्यात मी फक्त आपल्या वडिलांची मुलगी होती. आज मी संपूर्ण जगाची आणि देशाची लाडकी मुलगी आणि बहीण आहे. हे सत्कार मिळाल्याबद्दल मी इमॅजिन पण नाही करते. आणि सगळ्यांचा खूप आभार. से 22 को मैं जब वहाँ गई थी तो मैंने बस ये सोचा था कि जो बच्चों के साथ 20 तारीख को हुआ है वो गलत है और उनके लिए आवाज़ उठानी है बस, क्योंकि वो अब बस बच्चों की बात नहीं रही है, वो हमारे हकों की बात भी हो गई है. तो आपल्या हक्कासाठी मी गेली होती आणि मेरे जो फ्रेंड्स मतलब सोशल मीडिया से जो एक दूसरे को रीच आउट कर रहे थे कि मैं जा रही हूँ, तू जा रही है, साथ में चलते हैं. तो मैं उनका इंतज़ार कर रही थी. 4:30 बजे शिवाजी पार्क के पास कोहिनूर बिल्डिंग है और फिर बाहर से आवाज़ आने लगी इनकलाब जिंदाबाद. तो आप सुनते हो ना तो आप इतना अच्छा लगता है कि आपको फटाक से जाके एक मतलब उसका हिस्सा बनना है. तो फिर मैंने अपने दोस्तों को बोला कि मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, मुझे जाना है और मुझे आके ढूंढ लेना. 1 तास ही बचा था क्योंकि 6 बजे प्रोटेस्ट खत्म हो जाता है, तो रैप अप करके घर, वो टाइमिंग होता है, तो वो उसके हिसाब से भी जाना था. तो मैंने बोला ढूंढ लेना. फिर मैं कोहिनूर से निकली और मैं जाने लगी जहाँ प्रोटेस्ट शिवाजी पार्क की तरफ सारे बच्चे विद्यार्थी जा रहे थे. जैसे ही मैं बिल्डिंग से निकली, मेरे सामने एक पुलिस वैन थी और पुलिस वैन के अंदर करीब मतलब मैंने बाद में काउंट किया 20 से ज़्यादा बच्चे थे और लड़कियां थी, माइनर्स होंगे पता नहीं. तो आगे से लेकर पीछे तक पूरी भरी हुई थी वैन और जो पुलिसकर्मी थे वो वैन के स्टेयर्स पर खड़े हुए थे. तो सबसे पहले तो मैंने अपना पूरा होमवर्क किया था कि उनको एक परमिशन या कुछ भी एक रिटर्न में चाहिए रहता है बच्चों को लेके जाने के लिए, स्पेशली माइनर्स भी होंगे उसमें. और फिर कोई लेडी भी नहीं थी वैन में, एक पण लेडी पुलिस नहीं थी उसमें. तो मैंने सबसे ज़्यादा तो पूछा उनको कि सर आपके पास मेमो है इनको लेके जाने का? तो उन्होंने ऐसे कर लिया. तो मैं समझ गई कि नहीं है इनके पास, मतलब जो भी. तो उसके बाद
फिर मैंने बोला कि सर मुझे पता है आप अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं पर आप रिस्पॉन्सिबली नहीं कर रहे हैं। एक तरीका होता है अपना काम करने का। अगर आप यहाँ बैठे हैं और मतलब आप गलत सवाल पूछ रहे हैं गलत तो आप अपना काम नहीं कर रहे हो, आप अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हो। तो वही मैंने उनको बोला कि सर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कर रहे हो, आप छोड़ दो प्लीज, बच्चों को छोड़ दो। बोला कि आगे 5 मिनट आप छोड़ देंगे। मैंने बोला 5 मिनट में क्यों, यहाँ छोड़ दो ना, वो यहाँ इतने दूर दूर से कहाँ से आए हैं। इनके तो फ़ोन भी ले लिए जाते हैं, आपको तो पता ही होगा, फ़ोन ले जाते हैं 6:30 के पास तक। तो मैंने बोला मैं अपने सामने से तो इनको जाने नहीं दूंगी। तो फिर मैंने एक लड़की का हाथ पकड़ा, तरुणी का, और मैंने बोला कि आ जाओ, बाहर आ जाओ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम क्यों सहे, वो गलत कर रहे हैं ना। तो फिर उसने मतलब मैं बस चलने लगी, जो वैन थी, और वो चलने लगी। तो मैंने समझा कि अभी जो पीसफुल प्रोटेस्ट है, शांतता तो रहेगी नहीं अगर ये हुआ। तो मैंने बोला कि ठीक है, तो मैं क्या करूँ, मुझे बस रोकना था। मेरे सामने से अगर उस दिन बस निकल जाती तो एज अ सिटीजन मैं अपने आप को फेल कर देती और फिर रिग्रेट से जीती कि क्या हुआ होगा उनके साथ। तो फिर मैंने बस इतना सोचा कि कैसे इसको मैं रोकूं, बस यही था मेरे दिमाग में, कैसे वैन को रोकूं, बच्चों को निकालूं। तो सबसे पहले यही था कि कूद जा। तो मतलब चढ़ के गया, अगर कुछ गलती से, वो बहुत पुरानी वैन थी, उसको रोड पे होना भी नहीं चाहिए, उसका नंबर निकाल के मुझे किसी ने इन्फॉर्मेशन बताया है। तो बस यही था कि अगर मुझे कुछ भी हो जाता तो मुझे लगता है कि मेरा पर्पस जो है मेरी जिंदगी का, वो वहाँ ही कंप्लीट हो जाता। तो मरने से तो कोई डर नहीं था। और अगर वो खींच लेते, मुझे भी डिटेन कर लेते, इतनी जगह थी नहीं बस में कि मुझे भी डाल देते। तो फिर मैंने बोला ठीक है, अब तो सामने खड़ी हूँ मैं, और मैंने हात रख दिया कि अब आगे नाही बढ़ना। तुम्ही जो हात ठेवला बस त्या व्हॅनवर, तो कव्हर फोटो आपण पाहिलेला आहे, जो जगभरामध्ये सध्या पसरलेला आहे. तर त्या फोटोबद्दल काय वाटतं? तो नेमका फोटो कुणी काढलेला होता? नंतर तुम्हाला तो फोटो तुम्ही घेतला का तुमच्या जवळ, आणि तो फोटो तुमच्यासाठी किती स्पेशल आहे आता? ते फोटो जे आहे उससे मुझे पूरा सम्मान और प्यार और आदर और सब कुछ जो मैं आज आपके सामने बैठी हूँ, आज ये हो रहा है सिर्फ उस एक फोटो की वजह से। और जो ऑन ग्राउंड सुमित मिश्रा थे जिन्होंने वीडियो लिया था, उनकी वजह से। इंद्र जोशी ने फोटो लिया था, फोटोग्राफर है वो, मुझे पता भी नहीं था। आप सबको लग रहा है स्क्रिप्टेड था। अब मुझे ये बात बताओ कि अगर वो स्क्रिप्टेड था तो मैं हुडी डाल के, कैप डाल के ऐसे क्यों आती? मैं तो मॉडल हूँ ना, तो मैं तो अच्छे से आती जैसे मैं अभी बैठी हूँ। तो बिल्कुल मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने देखा नहीं। फोटो तो लोगों के दिल में हमेशा रहेगा, और ये जो प्यार है वो हमेशा मेरे दिल में रहेगा, मुझे मिला है। तुम्ही 22 जुलैला या प्रोटेस्टमध्ये सहभागी झालता, 21 जुलैला सुद्धा झालता, 20 जुलैला दिल्लीमध्ये आंदोलन झालं, तिथं लाठीचार्ज झालेला होता, हिंसक आंदोलन ते झालेलं होतं. तुमचं एक रील्स आम्ही पाहिलेलं आहे, ज्याच्यामध्ये या प्रोटेस्टमध्ये सहभागी होताना तुम्ही तुमची स्वतःची काळजी घेतलेली आहे. म्हणजे डोक्यावर टोपी तुम्ही घातलेली होती, कॅप. तुम्ही म्हटला की जर पोलिसांनी दांडी मारली तर लागायला नको. शर्ट जो आहे तो तुम्ही हाड घातलेला होता, जाड पॅन्ट घातलेली होती. ते नेमकं काय? ते फिटच्या काय, आम्ही सगळे जेन्झीज आहे, जब घर से निकलते हैं तो फिट चेक करते हैं। जैसे आज हाय दिस इज माय हेयर एंड आई वाज लाइक, इसको थोड़ा एक ट्विस्ट कर देते हैं। जो आजकल हम बेचारे बच्चे जो है जाते हैं, हमारा रूटीन हो गया सुबह उठ के क्या करना है, प्रोटेस्ट में जाना है। क्यों? क्योंकि हम हक की लड़ाई एक दूसरे के लिए। लोग बोलते हैं तो स्टूडेंट भी नहीं है। अगर स्टूडेंट नहीं है तो आपको बिल्कुल परवाह नहीं होगी दूसरे की। अगर किसी मतलब हो ही रहा है, अगर किसी औरत का रेप हुआ है, तो अगर आपके साथ नहीं हुआ तो आपको परवाह नहीं होगी। ये मतलब कैसा अंधा न्याय है, ये कैसा अंधी बात है। तो फिर वो तो बस यही था कि फिट चेक गाइस। तो मैं अपने दोस्त को बता रही थी कि हे बघ मी ये घातलेला आहे आणि ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए, तो अरे रील बना के डाल दे। भीती होती का? हाँ, जर पोलिसांनी मारलं तर भीती होती? भीती तो होती बिल्कुल, बट जो होता देखा जाता। माझे वडील आहे ना, ते खूप सपोर्टिव आहे। सो पहले जब मैं जा रही थी, मैंने उनसे पूछा कि पापा ये प्रोटेस्ट हो रहा है, मैं जाऊँ का? मैंने लाइक बिल्कुल बिल्कुल जा, ये अपने हकों की लढाई आहे। मैंने बोला हाँ ठीक है। फिर असं वाटलं कॅन्सल झाला आहे, तो मैंने बोला की पापा मला वाटतं कॅन्सल झाला आहे। मैंने लाइक कॅन्सल झाला तर काय, विद्यार्थी जाएंगे, बच्चे तो फिर भी जाएंगे, तो तुम भी जाओ। तो वो जो सपोर्ट मिला पापा से, तो मैंने बोला लाठी अगर खा भी लेंगे तो खा ले। लेकिन लॉयर के नंबर्स मैंने निकाल के रखे थे। इंस्टाग्राम पे अगर आप देखोगे, सब किसी न किसी तरीके से सपोर्ट कर रहे थे। एडवर्ड के एक गणेश आए, तो 21st को भी मैं जब वहाँ गई थी, सेम चीज़ हुई थी।
तो बच्चों को निकालने के लिए मैंने लॉयर वर्ड को फोन किया था, और वहां से भी फिर बच्चों को निकाला। पुलिसकर्मी के तो बैज भी नहीं था, नेम टैग भी नहीं लगा था। तो बिल्कुल ये इलीगल डिटेंशन हो रहा था। जो लोग बोल रहे हैं कि इसने पुलिस की गाड़ी उसने रोकी है, वो उसको जेल में डालो। अरे लेकिन एक उसमें लिखा रहता है कि अगर पुलिस की ड्यूटी वो पुलिस वाले अपनी लॉफुली कर रहे हैं तो बिल्कुल, बट वो लॉफुली कर ही नहीं रहे थे। नेम टैग नहीं है, और जो भी है, फीमेल नहीं है, 630 माइनर्स जो भी है, सब कुछ गलत, एकदम गलत। तो लॉयर को तभी भी कॉल पे था। हाँ ठीक है, लॉयर का नंबर भी था। अगर मुझे भी ले लेते वो लोग अंदर आने में और लेके चले जाते, मैं लॉयर को फोन कर, सब कुछ होमवर्क किया था मैंने। म्हणजे होमवर्क करूनच या प्रोटेस्ट मध्ये सहभागी झाला होता. हो बिल्कुल. जो हा प्रोटेस्ट चालू होता, म्हणजे दिल्लीतला प्रश्न आहे, दिल्लीमध्ये विद्यार्थी आंदोलनाला उतरलेले होते. सीजेपी म्हणजे अभिजित दिपके याच्या नेतृत्वात आंदोलन सुरू होतं. सोनम वांगचुक हे सुद्धा उपोषणाला बसलेले होते. त्या आंदोलनाविषयी काय वाटतं आणि त्या आंदोलनाची प्रेरणा घेऊनच तुम्ही या मुंबईच्या आंदोलनामध्ये सहभागी झाला होतात का? मैंने प्रेरणा बच्चों से ली थी, जो बच्चे हमारे साथ आज नहीं हैं। सिस्टम के फेलियर की वजह से उन्होंने सोचा कि अपनी जान देना ज़्यादा आसान है, ये लड़ाई वो फिर से नहीं लड़ सकते। तो मेरा भाई है छोटा, वो 10 साल का है। मैंने अभी फिर से मुंबई यूनिवर्सिटी के साथ डिस्टेंस एजुकेशन में इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ाई कर रही हूँ। तो मेरे साथ अगर, क्योंकि मैं मुंबई यूनिवर्सिटी से 2 हफ्ते से कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ फीस भरने के बाद, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रहे, कुछ नहीं कर रहे। मेरे भाई को अगर बड़े होके कुछ भी बनना है तो वो उसकी चॉइस है, उसको करना है नहीं करना है। गवर्नमेंट हमारे ऊपर फोर्स नहीं कर सकती। शिक्षणासाठी जो बजट है वो हर दर वर्षी कम होता जा रहा है गवर्नमेंट स्कूल्स का, तो और स्कूल्स बंद हो रहे हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें, ये सिर्फ एक चीज़ नहीं है, ये सब मिलाकर जे चालला आहे ते खूप त्रास देतात। ये बच्चों को, बड़ों को, हमने अपने पेरेंट्स को देखा है, उन्होंने कैसे एडजस्ट किया है। तो ये सिर्फ एक छोटी बात नहीं रही, ये पूरा सिस्टम फेलियर जो है, जो अंदर से खोखला होते जा रहा है, हमें उसके लिए आवाज़ उठानी थी। और जो बच्चों के साथ सर 20 तारीख को हुआ, हम तो वहाँ थे भी नहीं, और वो सुन के देखकर हमारे हाथ पैर कांप जाते हैं। पुलिस कर्मियों के साथ भी हुआ, ऐसे सुनने में आ रहा है कि उन्होंने भी। तो ऐसे होना क्यों है? कोई तो कहीं से फेलियर जग रहा है ना कि ये सब, तो उस फेलियर को जड़ से निकालना है, इसलिए हम सब आए थे। 20 तारीख को जब हुआ तो मैंने UN कमीशन और ह्यूमन राइट्स कमीशन और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सबको मेल किया कि ये वायलेशन है सबके राइट्स का, फंडामेंटल्स का। और फिर जब मेल सब मिल ही नहीं रहे, अब किसको करूं, तो फिर मैंने बोला अब जाते हैं, अब फिजिकली भी प्रेजेंट होना, आवाज़ देना ज़रूरी है। और आप ये देखिए, एक छोटी सी जान, एक छोटा सा हाथ, एक छोटी सी आवाज़ कितनी बड़ी डिफरेंस ला रहा है। फोटो व्हायरल झाला, तुम्ही व्हायरल झाला, प्रसिद्ध झालेला आहात, म्हणजे गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंत, म्हणजे संसदेमध्ये सुद्धा तुमचं नाव खासदारांनी घेतलेलं होतं, हे तुम्ही पाहिलेलं आहे. तर काय वाटतं तुम्हाला, ही जी सिस्टीम आहे, सिस्टीमच्या विरोधामध्ये तुम्ही लढला किंवा रस्त्यावर उतरला, जे कुणाला जमत नाही, कारण की अनेक जण पोलिसांच्या समोर जाण्याला घाबरतात किंवा पोलिसांची गाडी थांबवण्याचं जे तुम्ही धैर्य दाखवलं, त्याच्याबद्दल बरंच कौतुक तुमचं सुद्धा होत आहे. पण या व्यवस्थेविरोधात जर लढायचं असेल आपल्याला तरुण म्हणून, तर तुम्हाला काय वाटतं, काय केलं पाहिजे? आवाज़ उठाना, उन्हें बताना कि गलत हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब तक आप आवाज़ नहीं उठाओगे तब तक सामने वाले को पता नहीं चलेगा। ये वो सब में इतनी एम्पैथी रही नहीं है, सब में इतना कि वो अपने आप में इतनी बिजी है कि अगर आप चिल्लाते भी रहोगे, देखिए बच्चे चिल्ला रहे थे ना कि हमें हक चाहिए, और क्या हुआ उनके साथ। तो बिल्कुल आपकी लाइफ तो सबसे पहले मैं बोलूँगी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर कुछ भी आपके साथ गलत होता है तो आप ये मत सोचिए कि जान देना सब कुछ फिक्स हो जाएगा, वो नहीं होगा सर। आपकी जान भी चली जाएगी। मैं बच्चों से ये बोलना चाहती हूँ, तो धैर्य बनाए रखें। लंबी लड़ाई है, लेकिन एक जान भी आपकी बहुत इम्पोर्टेंट है। त्या व्हिडिओ नंतर तुमच्यावर बऱ्याच प्रमाणात टीका झाली, तुम्हाला सोशल मीडियावर ट्रोल सुद्धा करण्यात आलेलं होतं, ज्याच्यामध्ये तुम्ही सुद्धा निराश झाला, अक्षरशः तुम्ही रडला होतात, तुम्ही सायबरला याची तक्रार सुद्धा दिली. तर का नेमकं असं झालं असावं? म्हणजे इतकं चांगलं तुम्ही काम केलं, जेव्हा पोलिसांची गाडी तुम्ही थांबवण्याचा प्रयत्न केला, पण याच्या उलट तुम्हाला तिथं ट्रोल व्हावं लागलं. म्हणजे एकीकडे तुम्ही धाडसीपणा तिकडे दाखवला, पण दुसरीकडे अशा पद्धतीने ट्रोल तुम्हाला करण्यात आलेलं होतं. त्याच्याबद्दल काय वाटतं? अशा पद्धतीने सोशल मीडियावर ट्रोल केलं जाणं हे योग्य वाटते? ट्रोलिंग एक चीज़ है, लेकिन किसी के कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाना और उनके बारे में गंदी गंदी बातें करना ते क्रिमिनल ऑफेंस आहे, हे ट्रोलिंग नाही आहे.
तो हम अपने घर पे तो सुरक्षित रह सकते हैं, कारण हे डिजिटल जे जग आहे आणि सोशल मीडिया त्यांच्या संरक्षणासाठी गरज आहे, खूप गरज आहे. तो ये इसके लिए भी मैं आवाज़ उठाऊंगी. मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला है कशाला करते, ले लो, है ना, इंटरव्यूज ना दे. ये मेरा शेम नहीं है, माझी लाज आहे काय. मैंने कुछ गलत नहीं किया है, लोग मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं, ते क्रिमिनल ऑफेन्स आहे. डेफमेशन, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, स्टॉकिंग पण करतात ना सायबर, ते व्हिडिओ घालतात. तो बहुत गलत बात है जो ये कर रहे हैं. तो बुरा तो लगता है सर, क्योंकि सबसे पहले तो मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे साथ इतना, मतलब पूरी दुनिया एक तरह से, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, एसोसिएटेड प्रेस, सब लोग यूके से, सब लोग मेरा फोटो डाल रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, आर्टिकल दे रहे हैं. तो एक जो इतना प्यार मिला उसके साथ जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है आपकी. तो वो जिम्मेदारी के लिए मैं रेडी नहीं थी. और फिर जब जैसे ही मैं थोड़ा एडजस्ट करना शुरू किया, कैमरा तो पहले से जानती थी क्योंकि मैंने 13 साल के लिए थिएटर किया है. 4.5 साल की थी तब से मैंने ऑल ओवर इंडिया परफॉर्म किया है, और 6 साल से मॉडलिंग. तो कैमरा इंटरव्यूज इज फाइन, बट लोगों का प्यार, मैं सबको कॉल कर रही हूँ, मैसेज कर रही हूँ, जो भी मतलब मैसेज लाइक कर रही हूँ, जो कि मैं, आप मुझे प्यार दे रहे हो, मैं देख रही हूँ. यू नो, किसी कोई इग्नोर कर देता है, मैं नहीं, मैं बैठ के रोज रात को 2-3 तास बैठ के मैं मैसेज लाइक करती. तो वो करते करते फिर अचानक से वो ये कैसे बदल गया कि ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, हेती आए, घानेडी आए. किसको, पहले तो मेरा कोई एक डायरेक्ट टच है नहीं, कोई मुझे पर्सनली नहीं जानता है. तो ये जो इतना सारा प्यार मिल रहा है, जो आप 10 लोग प्यार करते हैं तो 2-3 केकड़े भी आपको ऐसे काटने के लिए नीचे आ जाते हैं. तो ये वो ही लोग हैं. लेकिन ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, हर लड़की सोशल मीडिया पर किसी न किसी चीज़ से गुजर रही है, बुलिंग से, अब्यूज से. ट्रोलिंग एक जगह होती है सर, बट माँ बहन की गाली देना, वो लड़कियों को बोलना, अगर वो मेरी फोटोज डाल रही है कि इसको जीने का हक नहीं है, तू हे आए, तू ते आए, त्याचा, ये गलत है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है. और इनको बताना चाहिए कि आप, इट्स नॉट अ फ्री पास. आपका अपना ओपिनियन है, वो अलग बात है, हमारा अपना. बट आप हमें देख रहे हो कि हम किसी को गाली दे रहे हैं कमेंट में जाके. तो ये ना शिक्षण इसलिए इम्पोर्टेंट होता है सर. ज्यावेळेस तुम्हाला हे ट्रोलिंग केलं, आता जवळपास त्याला 8-10 दिवस होत आलेले आहेत, याच्यातून बाहेर पडून पुढे जायचं असं ठरवलंय तुम्ही? म्हणजे जे ट्रोलिंग करत असेल त्यांना ट्रोलिंग करू द्या, पण तुम्हाला जे करायचं, एक तरुण म्हणून, एक भारताचा नागरिक म्हणून, ते आपण करत राहायचं असं ठरवलंय. निराश व्हायचं नाही, कारण की त्यावेळेस तुम्ही बऱ्याच निराश झालेला होता, अक्षरशः तुमच्या डोळ्यात पाणी सुद्धा आलेलं होतं. त्यांनी सांगितलं मला की मला जगण्याचा अधिकार नाही. ट्रोलर्स कडनं, ये मैंने नहीं हा, कहा. ट्रोलर्स कडनं. ट्रोलर्स ने कि क्रिमिनल ऑफेंस, क्रिमिनल्स ने कहा था कि मुझे जीने का अधिकार नहीं है. मीडिया ने अपने तरफ से काट वाट के अपने लिए स्पेशल बना दिया है. उन्होंने, जैसे मैंने कहा कि उस लड़की को मेरे लिए मैसेज किया कि इसको जीने का अधिकार नहीं है, इसको मर जाना चाहिए. मुझे पूरा अधिकार है, जितना एक चींटी को जीने का अधिकार है उतना मुझे भी अधिकार है, उतना आपको भी है सर. हम कोई नहीं होते, हम भगवान हमारी जिंदगी में जो ये सब हो रहा है वो ला रहे हैं, तो हम किसी को नहीं बोल सकते ये सब. आपण पाहिलं की व्यवस्थेविरोधात आवाज उठवला तर कारवाई केली जाते. म्हणजे दिल्लीमध्ये रुचिता नावाची जी मुलगी आहे, जिने पंतप्रधान यांच्या विरोधात एक कविता केलेली होती, जी आक्षेपार्ह कविता होती, पण तिच्यावर कारवाई केलेली आहे. तिचं घर पाडलेलं आहे, इनलिगल घर आहे असं सांगितलेलं आहे. तर तुम्हाला अशी भीती वाटली नाही का, ज्यावेळेस तुम्ही ती व्हॅन अडवायला गेला, तिथं थांबलात, तर आपल्यावर सुद्धा काही कारवाई होऊ शकते अशी भीती वाटली नाही मनामध्ये, किंवा याच्या पुढे सुद्धा होऊ शकते असं वाटतंय? सर, जिसके पीछे इतना सारा प्यार और सपोर्ट है और सर पे भगवान का हाथ है, उसे किस चीज़ से डर लगेगा? डर मुझे ऐसे इसलिए लगता है क्योंकि अगर मैंने कुछ गलत किया होता, अगर मैंने सच में उनकी लॉफुल ड्यूटी को मैंने ऑब्स्ट्रक्ट किया रहता सर, बट वो लॉफुली अपनी ड्यूटी कर ही नहीं रहे थे ना. अगर वो मेरे ऊपर कुछ करते भी है तो मैं बोल सकती हूँ, मेरे पास वीडियो प्रूफ है कि एक महिला नहीं थी उस वैन में. ये तो सबको पता है कि महिला का होना आवश्यक है, अगर उसमें महिला है, अंदर बच्चे हैं, माइनर्स हैं, तो हम देखते हैं अगर कुछ आगे होता भी है तो क्या होता है. पण आपण पाहिलं की जरी तुम्ही सत्याने लढत असला, आता तुम्ही म्हटलं की तुमच्या मागे संपूर्ण देश आहे, तुम्ही सत्याच्या मार्गानेच लढताय, तरी सुद्धा कारवाई केली जाते. जर अशा पद्धतीने कोणी एखादा पुढे जात असेल तर त्याला रोखण्याचा प्रयत्न हा व्यवस्थेकडून किंवा स्थानिक लोकांकडून केला जातो. तशी भीती तुम्हाला आहे? सर, FIR तो वही थी ना मेरे लिए. 24 तारीख को सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सेंटर से ऑर्डर आया था कि कोई FIR नहीं करेंगे, प्रॉमिस, वर्ड, गवर्नमेंट का वर्ड. और 27 तारीख को उन्होंने मुझे भेजा है. तो कौन गलत है, मैं या वो?
फिर भी मैंने हंसते हंसते, आपने मेरा इंस्टाग्राम पे फोटो देखा रहेगा, शिवाजी पार्क से वहां से आए थे बेचारे इतना दूर। मैंने तो ये भी बोला था सर नेक्स्ट टाइम मैम प्लीज मुझे बुलाना, मैं आती हूँ लेने के लिए। अच्छे से स्माइल करके मैंने लिया है। 22 तारखेच्या आधीचं रिया अहिर यांचं जगणं आणि 22 जुलैच्या नंतरचं आता जवळपास आता 10 ते 12 दिवस झालेले आहेत, काय बदल झालेला आहे? म्हणजे जो फोटो व्हिडिओ तुमचा व्हायरल झालेला आहे त्याच्यानंतर तुमचं आयुष्य कसं बदललंय? आयुष्य सर अंदर से हमेशा ऐसा लगता था कि कुछ करना है देशासाठी, लढायचं आहे या फिर खड़े रहना है, गलत के खिलाफ बोलना है। बट अब ये प्लेटफॉर्म मिल गया है तो ऐसा लग रहा था कि बस इसी की कमी थी। और जो पूरा देश मेरे साथ प्यार दे रहा है, तो ऑनलाइन भी सोशल मीडिया, एमपी की लड़कियों जिन्होंने स्कूल के बाहर धरना दिया, बंद कर दिया था, तो उनको टीचर्स नहीं थे और बजट कम होता जा रहा है। गवर्नमेंट में आप सीबीएसई का फॉर्मेट नीट चलाते हो, लेकिन जो नीचे ग्रामीण विभागों से बच्चे आ रहे हैं वो कैसे कम्पीट करेंगे? वो कैसे लाखों लाखों गिरवी रख कर आते हैं और फिर वो देखते हैं कि सीबीएसई फॉर्मेट में, मतलब वो पढ़ के, हाउ इज दैट पॉसिबल? एक इक्वल करना, प्राइवेटाइजेशन जो एजुकेशन का चल रहा है, एक इक्वल होना चाहिए, सबका अधिकार है। स्कूल जो बंद हो रहे हैं, बच्चे स्कूल है पर टीचर्स नहीं है। फिर बच्चे अगर जाए भी तो कहाँ जाए? फिर बोलते हैं बच्चे नहीं आते इसलिए स्कूल बंद कर रहे हो। अब टॉयलेट नहीं है बच्चों के अच्छे से यूज़ करने के लिए। मैंने अभी सुना था, बहुत ही गंदी चीज़ बोली थी एक टीचर ने, कि अगर तुम्हें वॉशरूम जाना है तो मैं सिल दूंगा। अगर इतना हिम्मत कैसे आ रही है उनके पास ऐसे बात करने की बच्चों से, जिन विद्यार्थियों को वो स्कूल में पढ़ाने आ रहे हैं? आप ऐसे बात करते हो? क्या सिखा क्या रहे हो आप? सर बहुत लंबी लड़ाई है, बहुत लंबी। ये तो बस शुरुआत है। ये तो अभी हमें बच्चों के अंदर एक साहस आया है बताने का कि हमारे साथ गलत हो रहा है। एज ए सोसाइटी अगर हमने आज तक बच्चों में इतनी हिम्मत नहीं आई बताने की, तो हम ऑलरेडी फेल हो चुके हैं कि बच्चों को उनके साथ गलत हो रहा है वो बता नहीं पाए। पर अब ये जो लड़ाई शुरू हुई है ना सर, मैं इंस्टाग्राम से रीच आउट कर रही हूँ लोगों को कि मेरी आवाज़, मेरा प्लेटफॉर्म जो आपने मुझे दिया है, मैं कैसे यूज़ कर सकती हूँ। प्लीज़ मुझे अगर मैं कोई भी हेल्प कर सकती हूँ, मैं आके मिलती हूँ राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, कहीं भी इस महाराष्ट्र में मैं बिल्कुल आके मिलना चाहती हूँ और आवाज़ देना चाहती हूँ। म्हणजे आता तुम्हाला ही सोशल मुवमेंट करायची आहे विद्यार्थ्यांसाठी, एज्युकेशन हे विद्यार्थ्यांसाठी चांगलं बनलं जावं यासाठी आता तुम्ही सोशल मुवमेंट सुद्धा सुरू करणार आहे। फक्त इथपर्यंत फोटो पुरतं न थांबता पुढे ग्राउंडवर जाऊन विद्यार्थ्यांसाठी सुद्धा काम करायचं आणि ते करायची तयारी तुमची? हो बिल्कुल। और अभी नहीं, 2020 में भी मैं काफी सोशल वर्क करती थी, किसी को पता है नहीं, बिकॉज ये प्रमोट नहीं फोटो करती। मुळे व्हायरल झाला त्यानंतर हे सगळं चालू झालं। हाँ, मैंने प्रमोशन का भी, क्योंकि प्रमोशन नहीं किया है मैंने, स्कूल में जाकर बच्चों को बैग दिए हैं और ग्रामीण विभाग में जाके औरतों को साड़ियाँ दी है और स्वीट्स दिए हैं। एक लेप्रोसी इफेक्टेड जो HIV के एक जो अनाथालय होता है जिसमें HIV के बच्चे होते हैं, जहाँ किसी को नहीं जाना है, मैं आज ही फोटो डाल दूंगी ताकि ये लोग बोले देखो ये तो फेंक रही है। मैं डाल दूंगी सब फोटो ताकि सबको पता चले कि ये लड़ाई जो अभी सबको दिख रही है, मैं बहुत पहले से अपनी कोशिश कर रही हूँ। जो मुझे भगवान ने आज जो भी बनाया है, जैसे भी पैदा किया है, तो मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ। आवाज़ दी है या फिर रिसोर्सेज दिए हैं, बच्चों को बैग बांटना और बच्चों के साथ स्कूल में जाकर खेलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि उन्हें दिखे कि हाँ हम लोग अकेले नहीं हैं, हम लोग ऐसे कॉर्नर में नहीं है, लोग देख रहे हैं। तुम्ही मॉडेल आहात, अभिनेत्री आहात, आता तुम्ही एक सोशल व्यक्ती म्हणून सुद्धा जगताय, पण याच आंदोलनावर आपण पाहिलं की दोन वेगवेगळे मतप्रवाह आपल्याला ऐकले, म्हणजे अगदी अभिनेते सुद्धा वेगवेगळ्या पद्धतीने याच्यामध्ये बोलत होते। विद्यार्थ्यांचं जे आंदोलन आहे त्या आंदोलनावर सुद्धा टीका करत होते, वेगवेगळ्या प्रकारचे शब्द वापरले जात होते, ज्याच्यामध्ये आपण एक्झाम्पल घेतलं तर अभिनेत्री कंगना रनौत यांनी जे काही शब्द विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाबद्दल वापरले, तर एक तरुणी म्हणून तुम्हाला काय वाटतं? तुम्ही सुद्धा अभिनय क्षेत्रामध्ये काम करता। सर आपने मेरे आज तक इंटरव्यूज जितने भी देखे रहेंगे और पुलिस के सामने मैं भी जब थी, मेरे मुंह से एक गंदा शब्द नहीं निकला है। तो ये आपको जैसे आपको कैसे पाला जाता है, बड़ा किया जाता है, उसके ऊपर भी काफ़ी इम्पोर्टेंस होती है। तो जो उन्होंने कहा है हिंदू लड़कियों के लिए, समाज के लिए, तो ये सिर्फ जनरेशन के लिए नहीं बट कम्युनली भी उन्होंने बहुत अटैक किया, करने की कोशिश की। ये डिविजन नहीं है तो क्या है, आप डिवाइड करने की कोशिश करें लोगों को। बट वो बोलने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि किसी के दिमाग में, किसी के दिल में कितना दर्द भरा रहेगा कि वो ऐसे शब्द बोल रहे हैं। तो बिल्कुल मेरा पूरा सहयोग और मेरे पूरी इमोशंस एंड एम्पैथी है उनके लिए कि वो जैसे भी फील करती हैं जल्दी से अच्छी फील करें। अभिजित दिपके यांच्याबद्दल तुमचं काय मत आहे? ते सुद्धा महाराष्ट्रातलेच आहेत,
त्यांनी CJP ही सगळी सोशल मीडियावर मुवमेंट चालू केली, ज्याच्यामुळे मोठं आंदोलन झालं. धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा सुद्धा द्यावा लागलेला होता. याच्या पुढे सुद्धा ते अशीच चळवळ सुरू ठेवणार आहेत. पण तुम्हाला नेमकं अभिजित इप्के यांच्याबद्दल काय वाटतंय? सर सबकी अपनी अपनी लड़ाई है। आप अपने माध्यम से लोगों तक सच पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं अपने माध्यम से कुछ किसी के लिए करने की कोशिश कर रही हूँ, अपने लिए कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ, वो अपने माध्यम से कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। किसके क्या इंटेंशंस हैं वो मैं मुझे नहीं पता, मैं भगवान नहीं हूँ। बट हमें पता है कि जो भी वहाँ से शुरू हुआ है, एक प्रेरणा वहाँ से मिली है, वही फैली है सब जगह सर। तो वी हैव टू गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। उन्होंने जो भी किया है, जैसे भी किया है, बच्चों के उद्धार के लिए एक तरफ से हो ही रहा है, यहाँ भी शुरू हो गया है। तो सबके लिए मतलब थैंक यू एंड सबके लिए स्ट्रेंथ। हम एकत्रित रहेंगे तो ही स्ट्रॉन्ग रहेंगे। तुम्ही प्रोटेस्टर म्हणून या आंदोलनामध्ये सहभागी झालेला होता. या सगळ्या घडामोडींमध्ये आपण पाहिलं की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 4 वेळा सोशल मीडियावर म्हणजे इंस्टाग्रामवर व्हिडिओ शेअर केला, जो सेल्फीने त्यांनी व्हिडिओ रेकॉर्ड केलेला होता. 12 वर्षामध्ये असं कधीच घडलं नाही. पण विद्यार्थ्यांनी जेव्हा एकजूट दाखवली किंवा तुम्ही सगळे रस्त्यावर उतरला, त्यानंतर देशाच्या पंतप्रधानांना अशा पद्धतीने समोर येऊन बोलावं लागलं, विद्यार्थ्यांच्या समस्या ऐकाव्या लागल्या. ही वेळ पंतप्रधान यांच्यावर आलेली होती. काय वाटतं, हा बदल सोशल मीडियाचा आहे का तरुणांनी जी एकी दाखवलेली आहे त्याचा आहे? इट्स सो क्यूट, इट्स सो क्यूट। नहीं, वो ऐसे बैठ के वीडियो बनाते हैं, सब कोशिश करते हैं। हमारे मम्मी पापा कैसे फ़ोन पे ऐसे कुछ यूज़ कर रहे, कितने क्यूट लगते हैं। तो वो जो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं रिलेट करने की, हमसे जुड़ने की, अच्छी कोशिश है, करते रहे। तुम्ही पाहिला त्यांचा व्हिडिओ? हाँ, इट्स वेरी क्यूट। मैं कल रात को 4 कोशिश व्हिडिओ भी करी थी। वेगवेगळ्या पद्धतीचे होते. हाँ। त्यातला कुठला व्हिडिओ आवडला तुम्हाला? वो जो फ्रेंड्स बोलते हैं ना, बहुत क्यूट लगते हैं हर वीडियो में। फ्रेंड्स, मित्रों से लेकर फ्रेंड्स तक का जो सफर है वो देखने लायक है। आणि तो तुमच्यामुळे आलाय, विद्यार्थ्यांमुळे किंवा तरुणांमुळे आलाय असं वाटतंय? सबके लिए है सर। देखो हमारे प्रधानमंत्री हो तो सिर्फ आपके या हमारे या बच्चों के नहीं है, वो हम सबके हैं। तो वो जो भी मैसेज दे रहे हैं वो हमें पर्सनली नहीं, सबके लिए दे रहे हैं। पुन्हा वो त्या अपने जो उनके कार्यकर्ता है उनके लिए भी है, क्योंकि उन्होंने भी गंदे वर्ड्स यूज किए हैं। केरला से हमें सुनाई दिया है कि जो भी प्रोटेस्टर्स थी, महिला उनका रेप होना चाहिए और तो मजा करेंगी कि कैसी बात है सर। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि मेरे सामने कोई ऐसे बोल दे ना सर। किसी को हिम्मत नहीं है कि मेरे पापा भी अगर मेरे सामने कुछ बोलते हैं ना, उन्हें पता है कि मेरे सामने सोच समझकर, किसी औरत के लिए, किसी के लिए भी सोच समझकर बोलना चाहिए। क्योंकि मैं खड़ी हो जाती हूँ सर, मेरे को डर नहीं लगता किसी से, पता नहीं क्यों, क्योंकि मेरे खून में करेज है। मेरे पापा आर्मी में ITBP में थे, मेरे जो बड़े पापा हैं ताया जी और उनके बेटे, सब बच्चे CRPF के जवान हैं और मिलिट्री में हैं। तो शायद से वही खून मेरे अंदर है कि मैं डरती नहीं। तो उन्हें ये जो मैसेज दिया है अपने प्रधानमंत्री जी ने, हे मैसेज सगळ्यांसाठी आहे, मी नाही सबके, उनके खुद के कार्यकर्ताओं के मन, क्योंकि एक ने तो मेरे बारे में हैदराबाद से ही बोला है, गलत बोला है, बिना प्रूफ के बोला है। प्रूफ के साथ दे दोगे तो माने, पर जो लोग देखते हैं, जैसे आपके चैनल में कोई देख रहा है या किसी को नहीं पता है इंस्टाग्राम में एक्सक्लूसिव या सब्सक्रिप्शन क्या होता है, तो वो तो मान लेंगे ना। तो जो अपने, वो भी डेफोमेशन केस अगेन है, अगर मैं करने गई तो डेफोमेशन, आउटरेजिंग माय मॉडेस्टी एंड सेक्सुअल इंटिमिडेशन, ये सारे केसेस मैं कर दूंगी, तो फिर वो तो क्या हो जाएगा उनका। तुमच्या त्या फोटो नंतर तुम्ही प्रसिद्ध झाला. आधी प्रसिद्ध होता पण आता जास्त प्रसिद्ध झाला तुम्ही. काल एक महत्वाचा क्षण तुमच्यासाठी होता की राज ठाकरेंनी तुम्हाला व्यासपीठावर बोलवलं, त्यांनी तुमचा सत्कार सुद्धा केलेला होता. त्याच्याबद्दल काय सांगाल, काय प्रसंग होता तो? सर जेव्हा मी त्यांना पहिल्यांदा भेटली होती, उनके घर पर उन्होंने बुलाया था सेलिब्रेशन के टाइम पर कौतुक करने के लिए, मी तर निशब्द झाली होती, पण की एकदम हक्क सर। आणि फिर से कल बुलाया गया तो ठाकरे परिवाराचा मनापूर्वक आभार। आणि आपसे आदरणीय बालासाहेब ठाकरे जिन्होंने ये सब शुरू किया है, जिनकी पीढ़ी आगे ऐसे ब्यूटीफुली सब बढ़ा रहे हैं, उनके लिए मतलब। और ये पूरे प्रोटेस्ट 30 तारीख को जब मैं वहाँ थी, मैं जब बच्चों को निकालने की कोशिश कर रही थी वैन से, तो अमित ठाकरे जी मेरे साइड में ही थे।
और वो भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुझे तब हम लोग इतने बिजी थे सब लोग ना, 8-10 लोग, बच्चों को निकालना है कैसे भी करके। फिर नेक्स्ट डे मुझे किसी ने बताया तुम्हारे साइड में जो थे वो अमित सर थे। मैंने बोला क्या, आई मीन वाओ, इनका घर वही है। और जो हमारी शर्मिला ठाकरे जी हैं, ताया है, और वो भी एक बच्चे जिनकी बुर्का उतार दिया था पुलिस ने जबरदस्ती देख जाते वक्त उसका बुर्का उतार दिया था जानकर, तो वो भी आई थी, वो बच्चे के साथ थी, और सब एक दूसरे की इतनी सहायता कर रहे थे। एक बूंद बूंद से जो सागर बनता है ना, वो हमने दिखा दिया। और ये सागर को जब परेशान करेगा तो सुनामी भी लेकर आएगा। तो ये ब्यूटीफुल ठाकरे परिवार का खूप आभार। ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि सेम रूम में भी रहेंगे हम। आणखीन ताकद वाढली लढाईची की अशा पद्धतीने तुमचा सन्मान हा ठाकरे परिवारानं काल केलेला आहे, त्याच्यामुळे याच्या पुढे आणखीन लढायला तुम्हाला प्रेरणा, ऊर्जा, ताकद मिळाली? एब्सोल्युटली सर, मतलब जिनके साथ सर अपने हाथ से आपके आपके काम के लिए सम्मानित कर रहे हैं, तो बिल्कुल अंदर से ऐसा लगता है अब और क्या लड़ाई के लिए, मतलब जो जय भवानी जय शिवाजी जी की जो शक्ति आती है ना हमारे अंदर, बिल्कुल सर, और 10 टाइम्स बढ़ जाती है। शेवट आता आपण येऊया तो फोटो तुम्ही दिवसातनं किती वेळा बघता किंवा तो फोटो किती तुमच्यासाठी मेमोरेबल आहे आता? सर पर्सनली मैं तो देख नहीं पाती हूँ, बट मेरे भाई मेरे पापा देखते रहते हैं, या मैं कहीं न्यूज़ चैनल पे बैठती हूँ लाइव तो साइड में चला रहे होते हैं। जैसे कल जब उन्होंने मुझे सम्मानित किया था, तो मेरे पीछे भी मैंने देखा आज की वो पीछे था फोटो, तो ऐसे देख लेती हूँ। लेकिन बाकी तो प्यार से पता चलता ही जाता है कि मैंने कुछ तो मतलब अपनी ज़िंदगी में कुछ तो उद्धार किया है, कि मतलब मेरे साथ इतना सारा साथ, और मैं पूरी ज़िंदगी भी चुकाना चाहूँगी तो नहीं कर पाऊँगी। खूप खूप धन्यवाद आमच्याशी बोलल्याबद्दल। तर रिया अहिर यांनी मनमोकळेपणाने त्यांचे जे सगळे अनुभव आहेत ते आपल्याला सांगितलेले आहे। 27 वर्षाच्या या मॉडेल अभिनेत्रीने देशासाठी काय करून दाखवलेलं आहे हे सगळ्यांसाठीच एक प्रेरणादायी आहे आणि यापुढेही अशाच पद्धतीने विद्यार्थ्यांसाठी त्यांना लढायचं आहे, रस्त्यावर सुद्धा उतरायचं आहे आणि तेही लोकशाही मार्गाने लढायचं आहे। त्यामुळे रिया अहिर यांचा एक फोटो, एक व्हिडिओ जो सध्या जगभरामध्ये व्हायरल झालेला आहे, अनेक जगभरातल्या वृत्तपत्रांनी त्याची दखल घेतलेली आहे, त्या रिया अहिर यांच्याशी आपण बोललेलो आहोत आणि त्यांनी सुद्धा त्यांचे जे अनुभव होते आंदोलनामध्ये त्या नेमक्या कशा पद्धतीने सहभागी झालेल्या होत्या ते सुद्धा त्यांनी बोलून दाखवलेलं आहे आणि अशा या निडर तरुणीला LS मराठीचा सुद्धा सलाम आहे। आजच्या या व्हिडिओमध्ये इथेच थांबूया। कॅमेरामन रोहित वनकट्टेसह अमोल धर्माधिकारी, LS मराठी, मुंबई।